नमस्कार दोस्तों। तो कल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या भारत के अंदर जो है टू व्हीलर से चलने वाली पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर बैन लगाया गया है? क्या गवर्नमेंट जो है गाड़ियों को स्क्रैप कराने पे जो है 100% फ्री रोड टैक्स दे रही है या फिर 1 लाख सब्सिडी का क्या ये बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? इस बिग ईवी पॉलिसी जो लाई गई है इंडिया में, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले देखा जाए तो दिल्ली में जो है न्यू ईवी पॉलिसी लाया गया है, जिसको इंप्लीमेंट करना होगा गवर्नमेंट को जो है 2026 से लेके 2030 के बीच में। और इसका जो है ये मेनली लाने का रीजन यही है, बोल्ड एक रोड मैप है जिसमें दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा किया जा सके और पोल्यूशन को जो है कॉम्बेट किया जा सके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जरिए, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए जो है इन सब चीजों को जो है करने का प्लान है गवर्नमेंट का। इसके बाद देखा जाए तो ये पॉलिसीज अभी ही क्यों लाया गया है? सबसे पहले इसका रीजन यही है कि दिल्ली में 20 to 25% जो PM2.5 सबसे खतरनाक जो पोल्यूशन होता है, ये इन्हीं गाड़ियों के द्वारा किया जाता है। ये पेट्रोल टू व्हीलर गाड़ियों के द्वारा इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्राइसिस। दिल्ली में जो है हर साल जो है एयर पोल्यूशन क्राइसिस होता है विंटर के समय, तो इसका मेजर कंट्रीब्यूटर जो है ये टू व्हीलर्स गाड़ी है, जिसमें 70% जो है टू व्हीलर फ्लीट जो है चलती है। और जो डोमिनेंट व्हीकल कैटेगरी कहा जा रहा है दिल्ली का सिटी ट्रैफिक में, मतलब 70% जो है टू व्हीलर चलते हैं, तो इसी का रीजन से गवर्नमेंट जो है इसको जो शिफ्ट कर रही है पेट्रोल से लेके इलेक्ट्रिक के ऊपर। और जैसा कि हम सभी को पता है, दिल्ली जो है रैंक 1 में जो है आता है पोल्यूशन के मामले में, भले ही वो भारत देश के मामले में हो या फिर जो है दुनिया के मामले में हो, तो दिल्ली जो है रैंक 1 में आता है पोल्यूशन रैंकिंग के अनुसार। और ये वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर में जो है रैंक करता है। इसके बाद देखा जाए तो ये पॉलिसी मिशन है क्या? सबसे पहले जो है इसमें क्लीन मिशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें क्लीन इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा और जो व्हीकल इमिशन होता है उसको जो है खत्म करके जो है इंप्रूव एयर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके बाद ईवी प्रमोशन। आजकल ज्यादातर कंट्रीज जो है ईवी का प्रमोशन कर रही है, मतलब ईवी को जो है अपना रही है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं अलग अलग, वो टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, सब में ईवी का प्रमोशन हो रहा है आजकल। और ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, मतलब इसको तो अभी हम चाहे तो अभी तो नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। ग्रेजुअली जो ये ट्रांजिशन होगा, जिसमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा टाइम लेके आज से शायद 5 साल या फिर 10 साल में कंप्लीटली जो है ईवी का जो है ये मिशन को जो है किया जाए। टू व्हीलर्स जो है उसको मैंडेट क्यों कर दिया गया है? सबसे पहले तो पता है ये टू व्हीलर्स मैंडेट इसलिए किया है, लेकिन अभी नहीं किया है, वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होगा। गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दिया है जिसमें 2028 तक जो है, अप्रैल 1 2028 तक जो है टू व्हीलर्स का कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा जो पेट्रोल से चलती है। हाँ, हालांकि अगर कोई टू व्हीलर आप इलेक्ट्रिक ले रहे हो तो वो परमिट होगा। और वो जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल बाइक्स है जो आप सोच रहे हो उसका क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो है उनका जो है ऑपरेट करने को दिया जाएगा, उनको खरीदना बेचना सब कुछ चलेगा, लेकिन नया आप नहीं खरीद सकते अप्रैल 1 2028 के बाद। और इसका टाइमलाइन यही है, 2028 में जो इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा 70% तक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट का अगर देखा जाए तो। टू व्हीलर्स का ट्रांजिशन किस तरीके से किया जाएगा? मतलब टू व्हीलर तो हमने जान लिया, अभी थ्री व्हीलर्स का थोड़ा जान लेते हैं। थ्री व्हीलर्स का जो ट्रांजिशन होगा जनवरी 2027। इसका जो है ज्यादा लंबा पीरियड नहीं दिया गया है, जिसका थ्री व्हीलर्स जो होते हैं उनका जो है जनवरी 2027 से जो है ये बेचना खरीदना या फिर जो है नहीं होगा। और इसका हाई इंपैक्ट इस तरीके से होगा, टारगेट फ्यूल इंटेंसिव और हाई पोल्यूशन व्हीकल्स। ये जो थ्री व्हीलर्स होते हैं ये हाई पोल्यूशन करते हैं और मतलब फ्यूल में भी बहुत ज्यादा जो है इनका वो कंजम्पशन होता है। तो ये जनवरी 2027 में जो है इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। थ्री व्हीलर्स का जो पेट्रोल से चलती है या फिर डीजल से चलती है उनको जो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये एक इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है जिसमें फास्टेस्ट ट्रांजिशन होगा इस व्हीकल कैटेगरी के, मतलब थ्री व्हीलर जो व्हीकल कैटेगरी है उसमें। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो फ्लीट मैंडेट क्यों कर रही है? सबसे पहले गवर्नमेंट फ्लीट का देखा जाए तो इमीडिएट ट्रांजेक्शन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो लाना चाहती है। राइड शेयरिंग जैसे कि ओला, उबर जो भी होता है, जेप्टो, ब्लिंकिट, इसको जो है ईवीज के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा जो है गवर्नमेंट का कहना है 2026 तक। और जो डिलीवरी सर्विसेज है अलग अलग, जो स्विगी, जोमेटो और भी अलग अलग जो है, तो उनको कमर्शियल फ्लीट जो है उनको जो है इलेक्ट्रिक में जो है शिफ्ट करना होगा, जैसा गवर्नमेंट का जो है निर्देश होगा इन फ्यूचर। अभी तो सब पेट्रोल डीजल में ही चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो भी होगा उसमें जो है इसको इलेक्ट्रिक में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा? सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव जो दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जीरो रोड टैक्स, मतलब जो रोड टैक्स होगा अगर आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है या फिर जो है आपका रोड टैक्स जो है वो जीरो होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन होगा आपका, नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाएगा, जिससे एक इंकरेजमेंट मिलेगा लोगों को कि आप लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये 1 लाख का जो इंसेंटिव मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, तो ये इंसेंटिव मिलने का रीजन यही है कि आपका स्क्रैप बोनस जो होता है, मतलब अगर कोई भी गाड़ियों को आप स्क्रैप करवाते हो तो उसमें गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपीज जो है इंसेंटिव देगी ओल्ड व्हीकल का स्क्रैपिंग कराने में। और ये शायद गवर्नमेंट जो है फर्स्ट जो 1 लाख लोग कराते हैं उन्हीं को जो है ये गवर्नमेंट देगी, क्योंकि सबको देना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
उसके बाद देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार पॉलिसी क्या है। सबसे पहले इसका देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है या फिर जो ड्राफ्ट अभी लाया गया है, इसमें टैक्स बेनिफिट जो है होंगे अवेलेबल, जिसमें 30 लाख से कम या फिर 30 लाख की गाड़ी, अब अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हो तो आपको जो है कोई भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना भी पड़ेगा तो बहुत कम देना पड़ेगा। नो डायरेक्ट परचेज सब्सिडीज, जो डायरेक्ट परचेज आप करते हो तो उसमें कोई सब्सिडी या फिर फोकस टैक्स रिलीफ जो आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ईवीज को अफोर्डेबल बनाने के लिए और इनकरेज करने के लिए कि आप भी ईवीज को खरीदो। लेकिन इसमें जो है एक कंडीशन है कि लग्जरी गाड़ियों में जो है सब्सिडीज नहीं दिया जाएगा। लग्जरी गाड़ी मतलब लग्जरी गाड़ी वो ईवी भी हो तो उसमें जो है कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं रहेगा, या फिर जो उसमें कोई कमी नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें टैक्स बेनिफिट जो 30 लाख से कम में दिया जा रहा है वो उसमें नहीं दिया जाएगा। मतलब वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आ जाता है इस रीजन की वजह से। उसके बाद देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना ज्यादा चलन आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारा इतना भारी मात्रा में अगर गवर्नमेंट जो है लाना चाहती है, तो सबसे पहले स्टेशन को एक्सपांड करना पड़ेगा। अभी भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने हो उन्हीं के लिए जो है स्टेशन जो है एडुकेट नहीं है, मतलब जरूरत जितना है उसके हिसाब से नहीं है, तो स्टेशन एक्सपांशन करना पड़ेगा पहला। फिर उसके बाद बैटरी स्वैपिंग जो होता है, आजकल जो गाड़ियां जो है बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मिलते हैं उसमें बैटरी स्वैपिंग होता है, मतलब वो एक बैटरी निकाल के दूसरा बैटरी रख देते हैं, तो ये बैटरी स्वैपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बेटर बनाना पड़ेगा और इसको मेनली मैनेज किया जाएगा डीटीएल। डीटीएल का सिंपल मतलब ये हो जाएगा दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा जो है चलाया जाएगा मेनली। उसके बाद देखा जाए तो एक्सपेक्टेड इंपैक्ट या फिर चैलेंजेस जो है गवर्नमेंट को क्या क्या होंगे। सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है सिग्निफिकेंटली जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के ऊपर जो है फोकस करेगी, और जैसे ही एयर पोल्यूशन कम होता है तो पब्लिक हेल्थ मैट्रिक्स जो है ऑटोमेटिकली वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि अगर कोई बीमार होता है उसका मेन रीजन पोल्यूशन या फिर जो है प्रदूषण ही होता है। और न्यू ग्रीन जॉब्स क्रिएशन होगा। न्यू ग्रीन जॉब्स क्रिएशन का मतलब ये हो गया कि जो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्रीज जो है ऊपर जाती है तो जॉब क्रिएशन होगा ग्रीन जॉब के अनुसार। और क्लीनर अर्बन इन्वायरमेंट जो आज तक जो है इतना प्रदूषित होता था, अगर ये इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाता है तो अर्बन इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन कुछ हद तक हाँ टाइम के साथ जो है वो क्लीन होता रहेगा। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी है। सबसे पहले बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बैटरी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, लिमिटेशन है कुछ कुछ। और कंज्यूमर जो अडॉप्शन रेट है, मतलब गवर्नमेंट कैसे इंकरेज करेगी कंज्यूमर्स को कि आप खरीदो ईवीज को, तो वो भी एक चैलेंजिंग बात होगा गवर्नमेंट के लिए कि कैसे वो जो है करते हैं। और ग्रिड कैपेसिटी इंस्पेक्शन एक्सपांशन, कैपेसिटी एक्सपांशन जो है कंट्री के अंदर जो है उसको कैसे एक्सपांड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी को अच्छे से लाने के लिए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। सो मतलब यही था इस न्यूज के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ अपडेट आती है तो मैं इन फ्यूचर आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।